हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल क्रैक जे विद IITians। जो भी मेरी वीडियो में पहली बार आ रहे हैं उनको मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आई एम निशांत ठाकरे। आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन रिसेंटली इन मई 2024 फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 633 इन जेई एडवांस 2020। और अभी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने अमेजोन ज्वाइन कर लिया है एंड मेरी जॉब भी स्टार्ट हो चुकी है। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ड्रॉपर्स के बारे में, कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी रहे कि आप जेई मेन में फोड़ दें एकदम। ओके। सो बहुत से लोग ऐसा लगता है कि ऐसे ड्रॉपर बहुत कम लोग क्लियर करते होंगे, या फिर डर बना रहता हो कि आप सेल्फ डाउट आते होंगे कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो बैच थी IIT बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल की बैच, तो उसमें हमारे मेरा एक जो दोस्त था वो खुद एक ड्रॉपर था। उसकी ड्रॉपर होने के बावजूद उसकी रैंक आई थी 300 के अंदर, 200 से 300 के बीच में। ही वॉज अ ड्रॉपर। और मेरे जो खुद के जो बड़े भाई हैं, ही वॉज ऑल्सो अ ड्रॉपर। वो NIT CSE के पास आउट हैं। इसके अलावा मेरी बैच में बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ, मतलब जब हमने जेई का पेपर दिया था, तब तो नहीं निकाल पाए थे, बट नेक्स्ट ईयर उन्होंने भी फोड़ा एंड उन्होंने भी NIT या IIIT में एडमिशन ले लिया। सो ये वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट तो काफ़ी टाइम से आ रहा था, और मैं सिंसियरली आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं 1 या 2 महीने से हमारे चैनल में कोई भी वीडियो नहीं आया है। उसका रीज़न ये था कि हमारी जॉब की जॉइनिंग डेट आ गई थी, तो हमें शॉपिंग करना था। उसके बाद फिर नई सिटी में शिफ्ट होना था। नई सिटी में शिफ्ट होने के बाद फिर फ्लैश ढूंढने का काम सबसे कठिन रहता है, फ्लैट ढूंढना। देन उसके बाद फिर नए जॉब में एडजस्ट होना और काम सीखना, जो जो कि नए जॉब में थोड़ा एडजस्ट होने में हमको टफ लगता है। तो ये सारी रीजंस की वजह से अभी थोड़ा सा रूटीन हमारा डिस्टर्ब हो गया था, बट या सो वी आर बैक। तो हाँ, भले ही मैं खुद एक ड्रॉपर नहीं हूँ, बट मेरा खुद का बड़ा भाई एक ड्रॉपर था। मैंने चूंकि रिक्वेस्ट आ रही थी कि ड्रॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैंने खुद मेरे जो फेलो IITians हैं, जो IIT बॉम्बे मेरे बैचमेट थे, उनसे मैंने बात की। मैं ट्राई कर रहा था कि अगर वो खुद ही इंटरव्यू दे दें इस चैनल में और खुद ये चीज़ें बता दें तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी आप लोगों के लिए। बट थोड़ा शेड्यूल मैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो या हाँ, तो मैंने खुद खुद उनसे कुछ चीज़ें पूछी कि उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे प्रिपरेशन की और क्या स्ट्रेटजी रही उनकी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की बातें। यप। सो मैं वीडियो को ट्राई करूँगा जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखने का, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों के लिए भी एक एक मिनट कीमती है। सो अगर अभी का टाइम देखें तो अभी अगस्त आ गया है, तो आपके पास रफली रफली कुछ 5 मंथ्स है जनवरी मेंस के पहले, है ना। एंड कुछ 9 मंथ से आपके जनवरी मेंस, मतलब सॉरी, आपके मेंस 2 अप्रैल वाले मेंस के पहले। ठीक है। सो अभी क्या करना है, ये देखो, जो मैंने प्रिपरेशन वीडियोस बनाए थे क्लास 11th और 12th के, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। ठीक है। बट है क्या कि आप लोग के पास है टाइम कम। ठीक है। तो आप लोग को वही चीज़ें, वही बेयर मिनिमम चीज़ों पे फोकस करना है, जो जितना काफ़ी हो, ना एक्स्ट्रा ना कम। ठीक है। तो चीज़ें क्या है कि हम चैप्टर्स को 3 टाइप के चैप्टर होंगे आपके। एक जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जो चैप्टर आपका स्ट्रांग है। तो वापस से इसके बार बार लेक्चर देख के आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी बन जाते हैं, तो वापस से ऐसे 2-2 घंटे के ऐसे लेक्चर, 1-1 घंटे के लेक्चर इन चैप्टर्स की आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो वापस वही चीज़ें, वही थ्योरी वो फिर से अपनी स्पीड से टीचर तुम्हारा पढ़ा रहा है, जो कि तुमको ऑलरेडी आता है। तो ये कंप्लीटली तुम्हारा टाइम वेस्ट है। तो ऐसे चैप्टर में क्या करना है, आपके जो नोट्स बने हुए हैं, करेक्ट नोट्स बने हुए हैं, तो आप अगर भूल रहे हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए और डायरेक्ट अपन से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। रिवीजन फ्रॉम नोट्स, आपके जो नोट्स हैं प्लस प्रैक्टिस। दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसके आपकी बेसिक थ्योरी आती है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाती है। ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको नॉर्मली एक रिवीजन की तरह लेंगे आप। उसमें आपको लेक्चर्स में थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके जो नोट्स है जिससे आप हमेशा रिवीजन करते हैं उसे रिवीजन करना है, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं वही बताने वाला हूँ। तो सेकंड टाइप की जो चैप्टर जिसके आपके बेसिक्स आते हैं, थ्योरी आती है, बट आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, फिर से रिवाइज योर बेसिक्स
एंड देन प्रैक्टिस योर प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा बेसिक आपने रिवाइज कर लिया, लेकिन कुछ टॉपिक हैं उन चैप्टर्स के जो कि आपको नहीं आते हैं, सिर्फ उन्हीं की थ्योरी या फिर लेक्चर देने में आप टाइम देंगे। बाकी जो बेसिक्स आपको ऑलरेडी आता है, मान लो कि चैप्टर का आपको 70-80% ऑलरेडी आता है, कुछ एक दो चीज़ें हैं उस चैप्टर के, एक दो टॉपिक हैं जो आपकी वीक हैं या आपको समझ में नहीं आ रही, सिर्फ उतने का ही आप लेक्चर देखेंगे या फिर उतने का ही आप थ्योरी पढ़ेंगे बुक से। बाकी सभी का आप अपने नोट्स जो पुराने हैं उनसे आप बेसिक रिवाइज करेंगे, और फिर जो आपके एक दो जो वीक टॉपिक रह गए हैं बस उनकी आप थ्योरी पढ़ेंगे या लेक्चर देखेंगे, और फिर सेम टू सेम जैसा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनकी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टडी वीक टॉपिक्स फ्रॉम दोज चैप्टर्स। प्रॉब्लम नहीं बन रहे हैं तो कैसे बनाना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। और जो थर्ड टाइप के आपके चैप्टर्स हैं जो कि हैं आपके वीक चैप्टर्स, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेक्चर भी देखना पड़ेगा, और ड्रॉपर्स के अलग से अगर लेक्चर हैं जो कम टाइम में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दे रहा है टीचर, तो आप उसके लिए जाएं। अदरवाइज जो आपके नॉर्मल जो लेक्चर्स हैं उनको पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, जिस तरीके से 11-12 का बच्चा करता है उसको करना है। ठीक है, अब रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करें, क्या क्या यूज़ ना करें, थोड़ा सा टाइम है, सब कुछ तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है। जो आपकी ऐसे चैप्टर जो मॉडरेट है, मतलब जिनकी आपकी बेसिक्स क्लियर है पर प्रॉब्लम नहीं बनते हैं, तो उसमें आपको बेसिक रिवाइज करना है, वीक टॉपिक्स की पूरी थ्योरी पढ़नी है, एक दो लेक्चर जो चैप्टर के 10-12 में से जो एक दो लेक्चर हैं जो उन टॉपिक पे जो आपके वीक है उनको करना है, उसमें भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है। और जो वीक चैप्टर्स हैं उनको पूरा पूरा लेक्चर देखना है, थ्योरी पढ़नी है, उनको भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है। क्यों इन द एंड आपको क्या करना है कि आपको जेई में प्रॉब्लम्स बनानी है। सब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉपर्स क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करने में लगे रहते हैं, पूरी सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं, पूरा थ्योरी पढ़ जाते हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग घंटा नहीं होती। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाए, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं आपके, तो उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने स्टार मार्क करके रखे होंगे कि मैं रिवीजन के टाइम करने वाला हूँ कि ये चैप्टर ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो आपके रिवीजन क्वेश्चंस जो आपने बना के रखे हैं। ठीक है, और PYQs आप बनाएंगे, क्योंकि अब आए बाएँ 10 मटेरियल नहीं बना सकते, आपके पास टाइम बहुत कम है। कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, उससे ज़्यादा रिलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उससे आपको पैटर्न पता जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हमने 10 मटेरियल बना ली पर आपने PYQ नहीं बनाया तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि PYQ में वही टाइप के क्वेश्चन जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं। सो दिस अ मस्ट रिलेवेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड डू, ये स्किप ही नहीं करना। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और बाकी जो है वो आप टेस्ट के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, AITS के थ्रू इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो बाकी जो आपके बीच के चैप्टर हैं, ठीक है, जो मॉडरेट वाले चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, तो उनको क्या करना है, ठीक है, आपने बेसिक रिवाइज किया, आपने थ्योरी पढ़ ली, जो वीक टॉपिक्स हैं उन चैप्टर के उनके आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आना है। मॉडरेट वीक दोनों के लिए एक ही चीज़ है, ठीक है, मॉडरेट चैप्टर के लिए, वीक चैप्टर्स के लिए, दोनों के लिए एक ही तरीके से करना है। आपको क्या करना है, या तो एक कोई आपका DPP या फिर कोचिंग का कोई भी मटेरियल वो उठाएंगे, या फिर एक बुक उठाएंगे, ठीक है, दोनों नहीं उठाएंगे, या तो आप वो कोचिंग का मटेरियल ही कर लो या तो आप बुक ही कर लो। जब मैं 11-12 का जो वीडियो बना रहा था कैसे करनी चाहिए तैयारी, तो उसमें मैंने लिखा था कोचिंग का मटेरियल कर लो, फिर बुक कर लो, फिर PYQ कर लो। नहीं, ड्रॉपर्स के लिए ये चीज़ें नहीं करनी है, तो आपको दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है, ठीक है। और ये पूरा नहीं भी हो पा रहा है तो आपका PYQ तो होना ही चाहिए, PYQ तो होना ही चाहिए, ठीक है। आपको 10 बुक नहीं बनानी है, कोई एक बुक उठाओ, कोई या फिर कोई एक मटेरियल उठाओ, बस उसको कर लो, चाहे आपके कोचिंग का मटेरियल हो, चाहे कोई एक बुक हो। और कौन सी यूज़ करनी है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उन बुक में से जो मैंने बोली है, बस एक बुक करनी है, वो करनी है और PYQ करनी है, ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या इतना काफ़ी हो जाएगा? नहीं, इतना काफ़ी नहीं होगा। आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, लेकिन आप उसको अब आपको चेक भी करना है कि हाँ क्या मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ या नहीं। तो आप सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि आप AITS अगर अफोर्ड कर सकते हो तो AITS
आप ज्वाइन कर लो। क्यों क्यों ज्वाइन कर लो? क्योंकि उनके वीकली जो टेस्ट होते हैं, वीकली जो टेस्ट होते हैं उसमें टॉपिक्स दिए रहते हैं कि इस हफ्ते ये टॉपिक्स आने वाले, इस हफ्ते ये टॉपिक्स आने वाले। तो ऑलरेडी आपके लिए एक काइंड ऑफ एक शेड्यूल बना के दे चुके हैं कि आपको इस हफ्ते में 11th 12th के ये चैप्टर रिवाइज करने हैं, ये चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। तो ऑलरेडी एक काइंड ऑफ एक शेड्यूल आपको मिल जाता है खुद के लिए प्रिपेयर्ड। और वो आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप सही से लगा पा रहे हैं कॉन्सेप्ट या नहीं टेस्ट में, क्योंकि इन द एंड आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। तो आपको थ्योरी कितनी स्ट्रांग हो, आप आपको चीज़ें कितनी अच्छे समझ में आती हो, आपके क्वेश्चंस अगर बन जाते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाए, पर आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन द एंड आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। यस, इंटरेस्ट लेके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी स्टडी को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्वेश्चंस अगर स्ट्रांग है ठीक है, पर आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो इनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, टफ टफ क्वेश्चन बना लेते हैं, हाई क्वेश्चन बना लेते हैं, पर वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हर वीडियो में कहता हूँ, ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि हाँ, इन द एंड आपको टेस्ट देना है, क्यों ना हर दिन आप एक टेस्ट दो। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, ये स्टडी हैक बताया था एक पिछले वीडियो में, मैं फिर से बता रहा हूँ। जब मान लो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो किसी चैप्टर के, ठीक है, आपने 30 क्वेश्चन उठाए, ठीक है, तो उसके लिए एक टाइमर सेट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, और हर क्वेश्चन के बाद आप आंसर की नहीं देखेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर आंसर की देखा, ऐसा नहीं करने वाले हैं आप। 30 क्वेश्चन आप वन गो में बनाएंगे, टिक करते आएंगे, जो आपका आंसर आ रहा है 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप टाइमर स्टॉप करेंगे और देखेंगे कि आपने कितना टाइम लिया उन 30 क्वेश्चन को बनाने में। तो इससे आपको रफ रफ आइडिया हो जाएगा कि अगर टेस्ट में अगर मैं 30 क्वेश्चन बना रहा होता तो रफ रफ मैं कितना कितना टाइम लेता। उसके अलावा आप टाइम प्रेशर में आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, कितना टाइम प्रेशर में जब मैं करता हूँ तो जो क्वेश्चन मेरे से नॉर्मली बन जाते हैं वो टाइम प्रेशर में कुछ सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। तो इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, और ऐसा करते 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 आपकी एक्यूरेसी बस इंप्रूव होने जा रही है। इन द एंड आपको टेस्ट देना है तो क्यों ना हर दिन आप टेस्ट दो, फिर आपके टेस्ट का डर ही भाग जाएगा। ये स्टडी है जो कि मैंने यूज़ किया था एंड इट्स क्वाइट इफेक्टिव। ठीक है, ठीक है, अगर AITS अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप पिछले साल की जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनके जो AITS के पेपर होते हैं जो पिछले साल के होते हैं, 1 साल पहले के, 2 साल पहले के, वो यूजली नेट में लोग अपलोड कर देते हैं। ऐसे आई गेस रिकमेंडेड, मतलब सही तरीका तो नहीं है, बट लोग ऐसा करते हैं। यू कैन डू द सेम, वो आपको PDF पेपर वगैरह मिल जाएंगे, आप 3 घंटे का आप टाइमर लगा लो, फिर आप देख लो आप कितना उस AITS के हिसाब से आप इंप्रूव कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो टेस्ट ही है। सो कुछ इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। हो सकता है आखिरी कुछ बातें जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि जनवरी मेन तक, मतलब JEE मेन 1 तक हो सकता है कि आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर पाओ, हो सकता है रिवीजन के लिए प्रॉपर आपको टाइम ना मिल पाए। तो दैट्स ओके, क्योंकि मेरे साथ भी वही चीज़ हुई, तो बहुत सारे लोगों के पास यही चीज़ होती है। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को मई में JEE एडवांस वगैरह के पेपर खत्म होते हैं, जून तक आपका रिजल्ट वगैरह आता है, जून एंड तक काउंसलिंग वगैरह एंड होती है, फिर डिसाइड होता है कि आप ड्रॉप लेने वाले हो। तो जुलाई मिड से आपका तैयारी चालू होती है, तो हर ड्रॉपर के पास कुछ 5 से 6 महीने बचते हैं। जैसे कि मैं अपना भाई का बता रहा हूँ, मेरे भाई भी एक ड्रॉपर थे तो उनको ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो डेट्स ओके, ये हर किसी के साथ होता है, इवन जो 11th 12th के जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भी होता है। ठीक है, तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फोकस करेंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और नहीं हो पा रहा है तो 90-95% जितना भी हो रहा है, 85% उतना हो जाए, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, फिर बाकी जो फिनिशिंग करनी है वो JEE मेन 2 में हम लोग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे कुछ 180 या 190 JEE मेन 1 में आए थे, और मेरी 99 पॉइंट कुछ 39% आए थी। और उसमें मेरे मार्क्स कुछ इस टाइप के थे, कुछ 96 उसमें थे, मेरे मैथ्स में थे, मेरे फिजिक्स में कुछ थे अराउंड 70 थे। ठीक है, और मेरे केमिस्ट्री के मेरे मार्क्स, केमिस्ट्री के अच्छे मार्क्स याद है, मैथ्स के अच्छे से याद हैं कुछ, ये मैथ्स का था, केमिस्ट्री में मेरे आए थे बस 30 नंबर। और ये मेरा JEE मेन 1 का हाल था। और JEE मेन 2 में मैंने मेरा क्या हुआ, मैथ्स मेरा 92 था, और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री मेरा कुछ हो गया था 60 तक। फिजिक्स का मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो ओवरऑल स्कोर मेरा 238 कुछ बन रहा था JEE मेन 2 में, तो इसमें मेरी आ गई थी 99.69%। हाँ, वो सब जो भी है, तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरी भी केमिस्ट्री में जो 30 मार्क्स थे वो 30 से गए 60 तक। करेक्ट, ये आउट ऑफ 100 हम लोग का 300 का पेपर होता था उस समय, पर सब्जेक्ट आउट ऑफ 100, टोटल पेपर 300 का होता था। तो वही चीज़ है कि घबराना नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का वही हाल है। तो JEE मेन 1 में आप जितना हो सके अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। बाकी जो फिनिशिंग है ना, कि रिवीजन करना है, जो चैप्टर का अभी तक रिवीजन नहीं कर पाए थे JEE मेन 1 तक, जस्ट क्योंकि सिलेबस जस्ट कंप्लीट हुआ, तो वो सब चीज़ें हम कर लेंगे JEE मेंस 2 तक।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की थी कि वीडियो शॉर्ट रहे बट थोड़ा सा लंबा खींचा गया, आई एम सॉरी अबाउट डैट। और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए, स्ट्रेटजी वीडियोस की जेई की प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसके लिए हमारे चैनल क्रैक जे विद आइडियंस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं और डाल रहा हूँ। हमारा चैनल जस्ट स्टार्ट ही हुआ है कुछ मंथ्स पहले, कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी है वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है वगैरह वगैरह, टेस्ट के टाइम टेम्परेट अगर 11th वेस्ट वगैरह 12th में क्या करें वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डाल रहे हैं। इसके अलावा और भी किसी चीज़ को लेके अगर आपको माइंड में कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है कि हाँ किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपके प्रिपरेशन को लेके, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, क्योंकि चैनल हमारा काफ़ी नया है, तो हम एट दिस पॉइंट हम रिप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ। यप, सो कमेंट में आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी डाउट है। मैं खुद एक आईआईटीएन खुद आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, हेल्प करेगा कि प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी, या फिर आईआईटी बॉम्बे के बारे में, लाइफ के बारे में कुछ भी जानना है तो यस यू कैन कमेंट, आई विल आंसर दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपनी प्रिपरेशन को। दिस आर द गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ। सो दैट्स ऑल। यप, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।